त्रिबंध प्राणायाम आपकी शारीरिक सभी प्रॉब्लम को 15 दिन में ही नष्ट कर देगा। अगर आप त्रिबंध प्राणायाम को लगातार 3 महीने तक करते हैं तो आपके शरीर के सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, आपके शरीर में स्थिरता और मस्तिष्क में तीव्रता आ जाएगी। तो आइए जानते हैं हम त्रिबंध प्राणायाम कैसे करते हैं। सिद्धासन को लगाकर अगर हम मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध तीनों बंध को एक साथ लगाते हैं तो इसे ही हम त्रिबंध कहते हैं। और इस तीनों बंध को लगाकर अगर हम प्राणायाम पर ध्यान दें यानी प्राणायाम करें तो इसे ही हम त्रिबंध प्राणायाम कहते हैं। तो दोस्तों आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं कि हमें किस प्रकार से तीनों बंध लगाना है और किस प्रकार से हमें प्राणायाम करना है। तीनों बंध और प्राणायाम को समझने से पहले हमें सिद्धासन और योनि बंध के बारे में जानना होगा। आइए पहले हम इसे समझते हैं। योनि स्थान अर्थात हमारे मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच वाला स्थान। मल द्वार जहाँ से हम मल को त्यागते हैं और मूत्र द्वार के बीच में 4 अंगुल का दूरी होता है, उस स्थान को ही हम योनि स्थान कहते हैं। आइए जानते हैं सिद्धासन कैसे करते हैं। सिद्धासन करने के लिए आपको अपने बाएं पैर के एड़ी को अपने योनि स्थान से लगाना होगा। लगाने का तात्पर्य यह है कि आप एड़ी पर बैठ जाइए, मतलब एड़ी से योनि स्थान दबा होना चाहिए, सिर्फ स्पर्श हो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अपने दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रख लीजिए। याद रखिए आपको बाएं पैर के जंघे पर दाहिने पैर को नहीं रखना है। दाहिने पैर का एड़ी आपके योनि से स्पर्श होना चाहिए। यही स्थिति सिद्धासन कहलाती है। सिद्धासन सभी आसनों में श्रेष्ठ आसन माना गया है। वैसे तो सभी आसनों का अपना अपना महत्व है, परंतु सिद्धासन से हमें सिद्धियां जल्दी प्राप्त होती हैं, इसलिए इसका नाम सिद्धासन है। आइए जानते हैं मूल बंध के बारे में। मूल बंध लगाने के लिए आपको सिद्धासन में बैठ जाना है और अपने गुदा द्वार को यानी जहां से आप मल त्याग करते हैं उस स्थान को सिकोड़ना है। इसे ही हम मूल बंध कहते हैं। आप जितनी देर इसे सिकोड़ कर रख सकते हैं सिकोड़ कर रखिए, आपके लिए लाभकारी होगा। प्रारंभ में लंबे समय तक सिकोड़ के रख पाना मुश्किल होता है, इसलिए आप इसे संकुचन करें, अर्थात सिकोड़े फिर छोड़ दें, फिर सिकोड़े और पुनः छोड़ दें। इस तरीके को आप प्रारंभ में कम से कम 2 से 3 मिनट अवश्य करें। इस संपूर्ण क्रिया को हम मूल बंध कहते हैं। आप सिर्फ मूल बंध का ही अभ्यास कर सकते हैं। मूल बंध का भी अपना बहुत महत्व है, परंतु इस वीडियो में हम त्रिबंध के बारे में जानेंगे, इसलिए हम तीनों बंध को एक साथ किस प्रकार से लगाना है उसे इस वीडियो में जानेंगे। उड़ियान बंध अपने नाभि के ऊपर और नीचे वाले भाग को संकुचित करना ही उड़ियान बंध कहलाता है, अर्थात सीधा सा तात्पर्य यह है कि अपने पेट को सिकोड़ना ही उड़ियान बंध कहलाता है। प्रारंभ में पेट को सिकोड़ पाना आसान नहीं होता है, इसलिए आप प्रारंभ में अपने संपूर्ण श्वास को बाहर निकाल दें। इसके बाद पेट को अंदर की तरफ खींच ले, इसे ही उड़ियान बंध कहते हैं। अगर आप अपने श्वास को बिना बाहर निकाले पेट को संकुचित कर लेते हैं तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जालंधर बंध। जालंधर बंध में अपने कंठ को सिकोड़कर ठुड्डी को हृदय से लगाते हैं, इसे ही जालंधर बंध कहते हैं। साधारण रूप से कंठ को अर्थात गले को सिकोड़ना आसान नहीं होता है, इसलिए आप अपने संपूर्ण श्वास को
बाहर निकाल दें। इसके बाद अपने कंठ को सिकोड़ने की कोशिश करें, जिससे कि आप अपने कंठ को सिकोड़ सकते हैं और अपने ठुड्डी को अपने हृदय से लगा दें, यानी अपने हृदय से स्पर्श कराएं। इसी प्रक्रिया को हम जालंधर बंद कहते हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि त्रिबंध अर्थात तीनों बंद को एक साथ कैसे लगाते हैं। सर्वप्रथम आप सिद्धासन में बैठ जाइए। इसके बाद संपूर्ण श्वास को बाहर की तरफ निकाल दीजिए। इसके बाद मूल बंद लगा लीजिए, यानी कि गुटाद्वार को सिकोड़ लीजिए। साथ में उड्डयन बंद भी लगाइए, अर्थात अपने पेट को भी सिकोड़ लीजिए। इसके साथ ही आपको जालंधर बंद भी लगाना है, अर्थात कंठ को, गले को सिकोड़ना है और ठुड्डी को अपने हृदय से स्पर्श कराना है। यही तीनों बंद जब एक साथ लगते हैं तो इसे हम त्रिबंध कहते हैं। तो दोस्तों, अब त्रिबंध प्राणायाम में आपको अपने श्वास पर ध्यान देते हुए बंध को लगाना है, यानी सर्वप्रथम आपको संपूर्ण श्वास को बाहर निकाल देना है। इसके बाद मूल बंद, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, तीनों बंद एक साथ लगाना है। जब तक श्वास आप बाहर निकालकर रोक सकते हैं, रोकिए। इसके बाद श्वास को पेट में भर लेना है और श्वास को रोकना है। तत्पश्चात मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद लगाना है। जब तक श्वास को पेट में भरकर रख सकते हैं, रखिए और साथ में तीनों बंद भी लगाकर रखिए। इसके बाद पुनः श्वास बाहर की तरफ निकाल दीजिए। बाहर की तरफ श्वास को निकालकर जब तक रोक सकते हैं, रोकिए। साथ में तीनों बंद को लगाइए। इसी प्रक्रिया को आपको बार बार करना है। तो इसे ही हम त्रिबंध प्राणायाम कहते हैं। दोस्तों, श्वास को पेट में भरकर तीनों बंद लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु अगर आप इसका अभ्यास लगातार करते रहेंगे तो आप श्वास को पेट में भरकर भी तीनों बंद बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, तीनों बंद हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका चमत्कारी बदलाव आप सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में देख सकते हैं। अगर आप 15 दिन इसे बस 10 मिनट भी करते हैं तो आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह था त्रिबंध प्राणायाम के बारे में। आपको त्रिबंध प्राणायाम के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें अवश्य बताएं। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। त्रिबंध प्राणायाम के बारे में अगर आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी देनी हो तो आप हमें कमेंट में अवश्य दें, जिससे कि आपका ज्ञान संपूर्ण लोगों में फैल सके। जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें आप अवश्य शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।